Hello, all. Welcome back to my YouTube channel. Before starting with the review of EG and Rodha, let me tell you all a bit about myself and why probably I am one of the best person to compare these two coachings. I have first-hand experience with both of these coachings. For CAT 2025, I prepared from Rodha and scored slightly above 95 percentile in ZAT and got HR call from XLRI. For CAT 2026, I am studying from Elite's Grid. साथ ही साथ I gave CAT and ZAT in 2024 as well, and hence I can compare both the coachings from a perspective of both a student and a working professional. मतलब I have tasted every possible scenario with these coachings. So now, without any further delay, let's get started. Chronological order में चलते हुए, let's talk first about Rodha. Pros. Fees is very minimal compared to the services which they provide. Second, you can actually get a chance to connect to an audio call with Ravi sir. Ravi sir अपना number share करते हैं and every day in a 1 hour time slot you can call him. Third, कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एंड काफ़ी हाई लेवल का होता है. I mean अगर कैट एक्स है तो एटलीस्ट वहाँ पे 5x to 6x तक की प्रैक्टिस होती है. फोर्थ, क्लासेस मोस्टली स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट कराई जाती है और जो भी वेरिएशन होता है वो वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया जाता है. फिफ्थ, फिजिकल बुकलेट्स मिलती है पर द ड्रॉबैक इज बुकलेट्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो कैट लेवल के भी नहीं होते हैं. सिक्स्थ, you can even enroll for just one subject. I mean, I personally believe that this is one of the biggest advantage of Rodha. Seventh, doubts आप क्लास के टाइम पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हैं और डाउट पोर्टल पर भी पोस्ट कर सकते हैं. एट्थ, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नया ऐड होता ही रहता है, so there's always something that's going on. Ninth, every single question has a video solution. I mean, it's very great. 10th, flexibility होती है to change batches. तो अगर आप किसी एक बैच में लैग कर गए हो या फिर आपको उस बैचेस के टीचर्स से समझ में नहीं आ रहा है, you can actually move to a different batch. Now let's talk about cons. First, दो जैसे कि फिक्स्ड फैकल्टी होता है पर बैच के लिए, बट फॉर 2-3 टॉपिक्स इन क्वांट्स R6 जिसमें मैं इन्वॉल्व थी, में कोई और फैकल्टी ने पढ़ाया था, रवि सर ने नहीं पढ़ाया था. एंड द सेम थिंग गोज फॉर VARC. बोला गया था कि सिर्फ निकिता मैम पढ़ाएंगी, बट कुछ लेक्चर्स किसी और मैम ने भी लिए थे, मुझे अभी उसका नेम याद नहीं आ रहा है. I mean, उन मैम का नेम याद नहीं आ रहा है. टेस्ट और कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड देयर इज नो सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल. तो मतलब एक अंधा सागर है जिसमें तुम बस स्विम कर रहे हो एंड यू डोंट नो कि कब कहाँ क्या करना है. थर्ड, नो डायरेक्ट इन डेप्थ पर्सनल मेंटरशिप. फोर्थ, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही हाई लेवल के होते हैं, उतना इज नॉट आस्क्ड इन कैट. और मैंने ना ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा अननेसेसरी की नंबर क्रंचिंग होती है. फिफ्थ, क्लासेस आर वेरी लॉन्ग. आई मीन, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारे परसेंटेजेस की 6 क्लासेस हुई थी, रफली अराउंड 2 to 2.5 आवर्स की एक क्लास थी, एंड फाइंडिंग दैट मच ऑफ टाइम फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल इज अ बिट डिफिकल्ट. सिक्स्थ, DILR में मैं जिस बैच में थी R6, उसमें क्लासेस का मेन फोकस वाज वेन डायग्राम, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, DI एंड क्वांट बेस्ड पजल्स. उसके अलावा अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, सर्कुलर अरेंजमेंट एक्सेट्रा टॉपिक्स की कोई क्लास नहीं हुई थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट Elite's Grid. Pros. A thing which is actually a con of Rodha is actually one of the major pros in Elite's Grid. First, tests are segregated on the basis of level of difficulty. मतलब अगर आपने LOD 1 के आपने 5 से 6 टेस्ट दिए और आपको लग रहा है कि आपके सारे क्वेश्चंस इसमें सही हो रहे हैं, you don't necessarily have to give all the remaining tests of LOD 1. You can move to LOD 2. Similarly, जब आप LOD 2 में कंफर्टेबल हो गए हो, you can move to LOD 3. और इस चीज़ से आप अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे, प्लस जिस चीज़ पे, जिस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस पे ज़्यादा अटेंशन चाहिए उस पे आप ज़्यादा अटेंशन भी दे पाओगे. सेकेंड, ईच क्वेश्चन हैज़ अ वीडियो सोल्यूशन. थर्ड, टीचर्स आर वेरी रिस्पॉन्सिव एवरीवेयर, मतलब डाउट पोर्टल पे भी, व्हाट्सएप पे भी, इन बिटवीन द क्लासेस यू कैन एक्चुअली आस्क योर डाउट्स एज वेल. फोर्थ, ये स्पेशली DILR और QA के लिए है. हर क्वेश्चन करने के 3 से 4 मेथड्स बताए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द एग्जाम फोकस्ड वन. इससे ना होराइजन बहुत बड़ा मिलता है
और सोच बहुत ब्रॉड होती है। फिफ्थ, सुडोकूज, काकरोज, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, जो कि रोधा में नहीं था। सिक्स्थ, आईएमएस के मॉक्स का डिटेल्ड डिस्कशन होता है। सेवेंथ, लास्ट फ्यू मंथ्स आर फुल ऑफ मैराथन्स एंड जितना मैंने बात करके मुझे पता चला है पास्ट ईजी स्टूडेंट से, उनका कोर्स मिनिमम 2 से 3 बार कंप्लीट कराया जाता है। एंड द लास्ट वन, फिक्स्ड फैकल्टीज। अब ये ना एक प्रो भी है और एक कॉन भी है। आई मीन ऑफ कोर्स द फैकल्टीज आर गुटेड, बट जस्ट इन केस आप लोगों की वाइब मैच नहीं हुई और आपको समझ में नहीं आया, देन यू आर प्रोबेबली स्टक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स। फर्स्ट की पेस ऑफ क्लास ना मुझे काफ़ी स्लो लगा, बट दिस कैन ऑल्सो बी अ प्रो बिकॉज दिस शोज कि वो सारे बच्चों को साथ में लेके चलते हैं। आई जनरली वॉच रिकॉर्डिंग्स एट 2x एंड हाँ, वहाँ पे आप 2.5x तक भी देख सकते हो रिकॉर्डिंग्स को। और जो मेजर मेजर कौन है ईजी का, जो मुझे लगता है उनका जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत स्लो चलता है। आई मीन उसका यूआई या यूएक्स बहुत पुराना है। थर्ड, फीस ना रोधा से थोड़ी सी ज़्यादा है। मोर ओवर यू हैव टू पे सम नॉमिनल अमाउंट फॉर ओमेट्स एज वेल। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग जिसके बारे में मुझे इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वीआरसी कैसा है ईजी का। यार मैंने ना इनरोल करने से पहले काफ़ी कुछ नेगेटिव सुना था वीआरसी के बारे में एंड सरप्राइजिंगली ईजी वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा गलत नैरेटिव सेट किया गया है ईजी के वीआरसी के बारे में एंड आई मीन इट्स गुड एक्चुअली। वीआरसी गुंजन सर और शाहजार सर लेते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग उनके नेम्स करेक्टली। एंड दोनों फैकल्टीज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिवोटेड हैं और अभी तक मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ना अच्छा ही रहा है दोनों के साथ। ईजी का वीआरसी डीआईएलआर एंड क्वांट्स जितना गोटेड नहीं है, बट जितना इंटरनेट पे उसके अगेंस्ट हेट फैलाया हुआ है ना वैसा तो बिल्कुल अभी नहीं ना है। रिसेंटली कुंजन सर का एक वीडियो भी अपलोड हुआ है ईजी के यूट्यूब चैनल पे, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हो। उससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा इफ़ यू आर गेटिंग द वाइब, और आपको उनका टीचिंग स्टाइल पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी अच्छा है वीआरसी ईजी का। एंड वन लास्ट थिंग बिफोर आई गिव माई फाइनल वर्डिक्ट, अकॉर्डिंग टू मी रोधा एंड एलीट्स ग्रिड दोनों बेस्ट कोचिंग्स हैं जो मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है। वेल स्टैब्लिश्ड कोचिंग्स में मेंटर्स इतना पेन एंड एफर्ट्स नहीं लेते हैं यार। यहाँ पे एक पर्सनल कनेक्शन बन जाता है फैकल्टीज से। टीचर्स दोनों जगह बहुत अच्छे हैं एंड दैट्स वाई मेजरली द गोल ऑफ द वीडियो वॉज टू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कोचिंग्स, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप किस एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकते हो। नाउ मेरा जो फाइनल वर्डिक्ट है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप कम टाइम डिवोट कर सकते हो देन गो फॉर ईजी। बट वही ऑन द अदर हैंड अगर आप एम्पल ऑफ टाइम दे सकते हो और आपने ड्रॉप ईयर लिया है जिसमें आप सिर्फ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू लाइक टू सॉल्व वे वे अबव कैट प्रॉब्लम्स, आपको मज़ा आता है चैलेंजिंग चीज़ें करने में, देन गो फॉर रोधा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू ऑल टुमारो। बाय बाय।